दुर्जन से मित्रता। किसी वन में मदोत्कच नामक एक सिंह रहता था। चीता, कौवा और एक गीदड़ उसके प्रिय अनुचर थे। एक दिन सिंह अपने अनुचरों के साथ एक ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ था। तभी उसे अपने दल से भटका हुआ एक ऊँट दिखाई पड़ा। सिंह ने इससे पहले कभी ऊँट नहीं देखा था। लंबी सी गर्दन और पीठ पर कुबड़ वाले जानवर को देखकर सिंह ने कहा, यह तो बड़ा अजीब प्राणी है। इससे पहले तो कभी इसे जंगल में नहीं देखा। पता लगाओ यह कौन है। कौवा बोला, महाराज यह ऊँट है। यह जंगल में नहीं बल्कि रेगिस्तान में पाया जाता है, इसलिए आपने इसे पहले कभी नहीं देखा। लगता है यह भटक कर जंगल में आ गया है। गीदड़ बोला, अच्छा हुआ यह भटक कर यहाँ आ गया। आज यह हमारे महाराज का आहार बनेगा। हम सब भी इसका मांस खाकर तृप्त हो जाएंगे। सिंह बोला, वह रास्ता भटक गया है, उसे मारना मैं ठीक नहीं समझता। तुम लोग उसे अभयदान देकर मेरे पास ले आओ। गीदड़ गया और ऊँट को सिंह के पास ले आया। ऊँट सिंह को देखकर प्रणाम करके एक ओर बैठ गया। उसका नाम कथनक था। पूछने पर पता चला कि वह सचमुच अपने दल से बिछुड़ गया है और रास्ता भटक गया है। उसने यह भी बताया कि वह एक रेगिस्तानी गांव में रहता है और अपने मालिक के लिए बोझा ढोने का काम करता है। सिंह बोला, भाई कथनक, अब अगर तुम वापस अपने गांव पहुंच भी गए तो वहां फिर से ज़िंदगी भर बोझ ही ढोते रहोगे। क्यों वापस उसी जंजाल में जाते हो? इससे अच्छा है यहाँ जंगल में हमारे साथ रहो, हरी हरी घास चरो और आज़ादी की ज़िंदगी जियो। ऊँट को सिंह की बात जच गई और वापस अपने गांव जाने का विचार त्याग कर वह आनंदपूर्वक उसी वन में रहने लगा। एक दिन मदोत्कच सिंह और एक जंगली हाथी में भिड़ंत हो गई। बलशाली हाथी ने मार मार कर सिंह को घायल कर दिया। जान तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन वह पहले की तरह शिकार करने लायक न रहा। उसे चलने फिरने में कष्ट होने लगा, जिस कारण शिकार करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल काम हो गया। नतीजा यह हुआ कि सिंह और उस पर आश्रित उसके अनुचरों की भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन सिंह ने कहा, अब दौड़ना भागना तो मुझसे होता नहीं, इसलिए तुम लोग वन में जाओ और बहला फुसला कर किसी जीव को मेरे पास तक ले आओ, जिसे मारकर मैं अपने और तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर सकूं। उसके अनुचर चारों तरफ जंगल में विचरने लगे, किंतु किसी भी जीव को सिंह के पास लाने में कामयाब न हो सके। तभी गीदड़ की नज़र जंगल में घास चर रहे कथनक ऊँट पर पड़ी। वह कौवे से बोला, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, क्यों न इस कथनक को ही अपना आहार बनाया जाए। कौवा बोला, बात तो तुम्हारी एकदम ठीक है। यह खूब मोटा ताज़ा भी हो गया है। इसके मांस से हमारी काफ़ी दिनों के आहार का प्रबंध हो जाएगा, किंतु इसे तो हमारे महाराज ने अभयदान दिया हुआ है, वे इसे कदापि न मारने देंगे। फिर भी एक बार महाराज से पूछकर देखने में क्या हर्ज है। गीदड़ बोला। और फिर गीदड़ ने सिंह के पास जाकर कहा, महाराज हमने पूरा जंगल खोज लिया, किंतु आपके और हमारे भोजन के लायक जीव का प्रबंध न हो सका। हम लोग भूख से मरने के कगार पर हैं। ऐसे में मेरा विचार है कि क्यों न इस कथनक ऊँट को अपना आहार बनाया जाए। यह सुनकर सिंह बोला, जिसे मैंने स्वयं अभयदान दिया हो उसे मारकर मैं पाप का भागी बनूं, यह मैं नहीं कर सकता। फिर कभी ऐसी बात ना कहना। गीदड़ बोला, महाराज यह सत्य है कि जिसे आपने अभयदान दिया है उसे मारने पर आपको पाप लगेगा, किंतु मेरे पास एक ऐसी युक्ति है जिससे ऊँट स्वयं आपके पास आकर आपका आहार बनने की प्रार्थना करेगा, फिर आपको पाप नहीं लगेगा। सिंह भूख से स्वयं बहुत व्याकुल था, इसलिए गीदड़ की यह बात सुनकर वह कुछ न बोला, चुप रहा। सिंह की चुप्पी देखकर गीदड़ और कौवा समझ गए कि सिंह उसकी बात पर राजी है। अब चीता, गीदड़ और कौवे ने मिलकर पहले सलाह मशविरा किया और फिर ऊँट को साथ लेकर सिंह के पास पहुंच गए। सबसे पहले चीता बोला, महाराज आपकी भूख अब मुझसे देखी नहीं जाती, मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ, आप मुझे मार कर खा लीजिए। सिंह बोला, कैसी बात करता है भाई, तू मेरा बचपन का मित्र है, मैं तुझे मार कर कैसे खा सकता हूँ। इससे अच्छा तो मैं भूखे मर जाना पसंद करूंगा। अब कौवा बोला, महाराज मुझे मारकर खा लीजिए, मैं अपने स्वामी का भोजन बनकर स्वयं को कृतार्थ अनुभव करूंगा। सिंह हंसकर बोला, तेरे छटाक भर मांस से मेरा क्या होगा भाई, और फिर तू भी तो मेरा मित्र है, मैं तुझे नहीं खा सकता। अब गीदड़ बोला, महाराज कम से कम मुझे ही मारकर खा लीजिए, मैं अपनी आंखों के सामने आपको भूख से तड़पते नहीं देख सकता। सिंह ने गीदड़ को भी बड़े प्यार से खाने से मना कर दिया। ऊँट यह सब देख रहा था। उसने देखा कि सभी अनुचरों ने अपने आप को प्रस्तुत किया, किंतु सिंह ने किसी को नहीं मारा। उसने सोचा, ऐसे मौके पर मुझे भी अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए।
आखिर सिंह मेरा भी तो मित्र है, मुझे मारेगा तो वैसे भी नहीं, कहने में क्या जाता है। ऊँट बोला, महाराज आप मुझे मारकर खा लीजिए। सिंह और उसके अनुचर तो इसी मौके की तलाश में थे। ऊँट की बात पूरी भी न हो पाई थी कि सिंह सहित चीता, गिदड़ और कौवा सभी उस पर टूट पड़े और मार कर खा गए। इसलिए कहा गया है कि दुर्जनों से विपरीत स्वभाव वालों से सोच समझ कर ही मित्रता रखनी चाहिए। मौका मिलने पर भी मित्र का अहित करने में चूकते नहीं हैं।